स्वागत है मेरे प्रिय बच्चों और साथियों, आप सभी का अल्फा एकेडमी के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएट्री की सबसे पहला चैप्टर द डस्ट ऑफ स्नो। और थोड़ी ही देर बाद, अभी ये लग रहा होगा आपको एकदम बहुत हार्ड, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको ये एकदम हलवा लगने लगेगा। आप मान के चलो कि अगर आपने मेरा जो 5-6 मिनट का जो वीडियो है, जब आप ये वीडियो समाप्त करेंगे तो हम बात नहीं कर रहे हैं क्लास 10th वालों की, हम बात कर रहे हैं क्लास 6th के बच्चों की। अगर क्लास 6th के बच्चों ने भी ये वीडियो देख लिया तो वो खुद से पूरा करके दिखाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के। द डस्ट ऑफ स्नो शब्द को आप समझिए। डस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल, आप स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ। यानी डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के जो छोटे छोटे कण हैं। ये एक कविता जो 10th की सबसे पहली पोएट्री की कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। ये जो एक कविता है, इसमें कवि जो है वो अपना स्वयं का जो है एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो रास्ते से जा रहा था तो उसने क्या देखा। वो रास्ते पे एक कौवा था जो बैठा हुआ था, एक हेमलॉक के ट्री पे बैठा था, और वहाँ से उसने जो है उस हेमलॉक के ट्री को हिलाया, जिससे जो है उसके ऊपर, जब वो हेमलॉक ट्री जब हिला और उसके कवि के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो जब गिरा तो उससे जो है कवि का मूड चेंज हो गया। अब हम लोग वर्ड बाय वर्ड एक एक का पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन, बस कुछ ही समय में आपको एकदम से ये फाइनल होने वाला है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहली लाइन है कि द वे आक्रो। वे मतलब होता है रास्ता, या वे मतलब तरीका। यहाँ वे मतलब तरीका होगा। तो द वे आक्रो, वे मतलब तरीका। तो जिस तरीके से एक कौवे ने, द वे आक्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने सुक, सेक मतलब हिलाना होता है, और सुक जो है सेक की सेकंड फॉर्म है। तो सुक, सुक मतलब हिलाया। डाउन, डाउन मतलब नीचे। ऑन मी मेरे ऊपर। जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया, क्या हिलाया? द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे जो कण होते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक। अब चूंकि ये जो इसमें दो चीज आते हैं, एक तो क्रो और एक हेमलॉक। अच्छा, जो कवि है वो क्रो हेमलॉक को क्यों लेकर आए? इस हेमलॉक का मतलब होता है एक जहरीला या विषैला पेड़, क्रो का मतलब होता है कौवा। अब चूंकि वो कौवा को और हेमलॉक ट्री को इसलिए लेकर आया है, क्रो मतलब कौवा, और काल कौवे को लोग जो है, बहुत सारी रिलीजन है जिसमें कौवे को अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए वो कौवे को इसलिए लाया। और फिर हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है विषैला, यानी कि विषैला पेड़, जहरीला पेड़। अब कौवा इसलिए आया, अब समझ लीजिए कि वो जो कवि था उसका मूड एकदम से ऑफ था। अब जैसे मान लो कि तुम लोगों का मूड एकदम से खराब हो, और अचानक, जैसे अभी मेरा एक दोस्त था, वो जो है पिछले बहुत दिन से हम लोग उसको देखते रहते थे, वो हमेशा टेंशन में रहता था, और अचानक से उसको पता चला कि उसकी शादी लग गई है। अभी 17 तारीख को उसकी शादी भी है, और अब वो बिल्कुल एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है। तो ये एग्जाम्पल हम इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आए। ये बिल्कुल उसी पे फिट होता है। तो चूंकि ये जो था ये एकदम गुमशुदा और रास्ते से जा रहा था, और रास्ते से जा रहा था, फिर एक पेड़ था जिस पे कौवा बैठा था। एक तो कौवा खुद अपशगुन, फिर वो जिस पेड़ पे बैठा था वो पेड़ भी जहरीला। तो वहां से अदवे अक्रो, जिस प्रकार एक कौवे ने वहां से हिलाया, पेड़ को हिलाया, और नीचे जो है पेड़ के जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वो गिरे। ठीक, अब इसके बाद क्या? हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन मतलब दे दिया, माई हार्ट मेरे दिल को, यानी उस जो पेड़ हिलाया उसने मेरे दिल को क्या दे दिया? अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। अभी तक मैं टेंशन में था, अब मूड चेंज हो गया। अब मूड चेंज हो गया तो देखो क्या होता है। फिर कहता है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। एंड सेव्ड और बचा लिया, एंड सेव्ड का मतलब और बचा लिया, सम पार्ट, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ अ डे,
दिन का आई हैड ड्यूड जो मैं बर्बाद करने वाला था, यानी कि जो मेरा बाकी दिन बर्बाद होने वाला था, बाकी दिन जो पूरा दिन अब तक अगर ये ऐसा कुछ सिचुएशन ना होती तो मेरा बाकी जो समय था वो बर्बाद होने वाला था, मतलब मेरा मूड अच्छा नहीं था, तो मैं फिर ऐसे इसी मूड में जो है पूरा दिन बर्बाद करता। तो उस चेंजनेस ने मेरे मूड को, उस कौवे ने, और वो भी एक तो कौवा, दूसरा जहरीला पेड़ जिसे आप विषैला पेड़, धतूर का पेड़ कह सकते हैं, तो एक तो कौवा, दूसरा धतूर का पेड़, यानी कि एक के बाद एक अपशगुन चीजें ही, लेकिन उसने भी क्या कर लिया, हमारे मूड को चेंज कर दिया। जो मेरा और जो समय था, जो बर्बाद होने वाला समय था, उस समय को उसने बदल दिया। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आया होगा, क्योंकि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है कि हर छोटी छोटी चीज़ों की कोई अहमियत होती है। जैसे किसी भी चीज़ को हमें छोटा ना समझना चाहिए, या उसको तुच्छ समझ के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ये कौवे को जो अपशगुन मानते हैं, हेमलैक ट्री जो और ज़्यादा अपशगुन माना जाता है, यानी विषैला माना जाता है, उसने जो है पूरा दिन बर्बाद होने वाला था उस समय को बचा लिया। तो इस वजह से आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि अगर मैंने पहले ही बताया था कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो क्लास 6 का बच्चा, अभी मैंने कहा था कि क्लास 6 का बच्चा, अब मैं कह रहा हूँ कि जिसने पढ़ा ही नहीं, वो भी जो पढ़ा ही नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, वो भी अब ये चैप्टर समझेगा तो उसको एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। तो आई होप यहीं से फिनिश करते हैं।